हुकूमत का इसके अंदर रोल है क्योंकि हुकूमत इनिशिएटिव लेती है तो फिर आगे से अदारे जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे हुकूमत अभी इनिशिएटिव नहीं ले रही इस चीज़ के ऊपर से ज़्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ग्रूमिंग कैटेगरी है। अगर देखा जाए ना तो ऐसे हो कि इन्वेस्टर आते जाएं और इन्वेस्ट करते जाएं इंडिया में, और इंडिया के अपनी प्रोडक्ट्स बननी शुरू हो जाएं आईटी की फील्ड में। अभी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट वगैरह बनती हैं वो चाइना हो गया, जापान हो गया, जितने भी ये आईटी की फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे कंट्रीज़ हैं वही बना रही हैं। और कि वहाँ पे ग्रोथ उनकी देखते हैं कि इकोनॉमी की क्या ग्रोथ है। जैसे इंडिया को आप एग्जांपल लेके चले, उन्होंने अभी मून पे अपना रॉकेट भेजा उन्होंने अभी, तो उस लिहाज से हम देखा जाए तो उनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है। आईटी की तरफ उनकी बहुत ज़्यादा अप्रोच है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं सीज ग्रुप की तो वो कर्नाटक में जो है एक प्लांट पर जो है अपना उन्होंने जो प्लांट बनाया है सेमीकंडक्टर के हवाले से, जहां पर चिप्स के डिफरेंट आलात तैयार किए जाते हैं, वहां पर जो है 2500 करोड़ की जो है सरमायाकारी करेगा। ये बड़ी हैरानकुन बात है और बड़ा अच्छा है इंडिया के लिए और उनकी आगे आने वाली इकोनॉमी के लिए। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर इन्वेस्टर इस तरह से जो इन्वेस्ट करो, अपनी पूरी प्लांट और कंपनी जो है वहाँ लेके आया। अगर यहाँ पर नहीं आई तो क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। पहली तो बात यह है कि वहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही क्योंकि अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना यहाँ पे स्कोप बहुत कम है, सिखाया नहीं जा रहा है यहाँ और पे। ये जो मतलब आप जाहिर पता चिप्स का एक काफ़ी बहुत बड़ा काम होता है, वो हर एक नहीं कर सकता, ठीक है। जाहिर पता इंडिया में एक इंडस्ट्री आई है, पहले जो है बाहर के यूएस में थी, फिर उसके बाद प्लांट उधर आ गया। अब वो दिन ब दिन जाहिर पता काम आगे ग्रो कर रहा है और इंडिया भी जो है वहाँ पर बड़ा उसको फोकस करके देख रहा है। क्या कहते हैं, इंडिया इतना डेवलपमेंट में किस तरह से आगे जा रहा है कि हर एक इन्वेस्टर उसके बाद डायरेक्ट आ रहा है। वहाँ पे ये है कि टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेशन बहुत ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में उस लेवल पे नहीं स्टडी की तो उधर किस तरह से एजुकेशन वहाँ की भी हम देखते हैं लो थी, लेकिन अब वो एजुकेशन के लिहाज से सबसे आगे चला गया। क्या कहते हैं, वहाँ के हुकूमत उनको सही चलाती है, वहाँ के इदारे किसको आप क्रेडिट देंगे, किस तरह से वो मेंटेन करते हैं? बिल्कुल हुकूमत का इसके अंदर रोल है क्योंकि हुकूमत इनिशिएटिव लेती है तो फिर आगे से अदारे जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे हुकूमत अभी इनिशिएटिव नहीं ले रही इस चीज़ के ऊपर से ज़्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ग्रूमिंग कैटेगरी है, आगे स्कोप इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई इतना इसका स्कोप नहीं चल रहा। ठीक है, आप देखें ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 2500 करोड़। अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करता। इन्वेस्टर्स क्या सोच के दूसरे ममालिक में या तो आएगा या इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल, पहले तो वो अपना फ़ायदा देखेंगे ना, जहाँ पे उन्हें फ़ायदा होगा, उनके मतलब के लोग होंगे, उनकी कैटेगरी के लोग, फिर वहीं पे जाएंगे। जहाँ पे उन्हें फ़ायदा नहीं वहाँ पे तो आना पसंद ही नहीं करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान से कई इन्वेस्टर चले गए हैं, उन्हें अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, वो चले गए हैं। बिल्कुल, आप देखें एक के बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक के बाद एक इंडस्ट्री खुल रही है और वो आईटी का नाम लें तो हम इंडिया का नाम लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडिया, ठीक है। कोई प्लांट या रिफाइंड ऑयल इंडिया ने अपना मेड इन इंडिया के नाम से बना लिया है। इंडिया ने अपना आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे ले गए हैं, किसके पीछे आप कहते हैं इसका हाथ है, और वहाँ की आवाम भी उनका साथ देती है कि नहीं? अवाम तो वहाँ पे साथ देती है, लेकिन हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है। हुकूमत हर चीज़ साथ साथ लेके जा रही है। यहाँ पे हर बंदे को अपनी सियासत का पड़ा हुआ है, सियासत के पीछे हर बंदा पड़ा हुआ है। यहाँ पे दूसरे बंदे अवाम का सोचे नहीं जा रहा। अवाम का सोचें तो एजुकेशन सिस्टम की तरफ आएंगे, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो अवाम इधर से ग्रो करेगी। बिल्कुल, अब एजुकेशन सिस्टम का भी हमने काफ़ी लोगों से पूछा है तो उनका यही था कि यहाँ पर जो है सही तरह गाइड या इन्फॉर्मेशन नहीं की जाती। तो क्या कहते हैं, इस तरह से ही है? बिल्कुल इसी तरह ही है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उधर उस्ताज़ा का मेन किरदार आप कहते हैं ठीक हो कि हुकूमत उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करे या स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा? इन दिनों में से क्या कहते हैं, क्या इधर लैक जा रहा है? मैं इधर एक चीज़ कहूँगा, पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे सिर्फ रटे बेस पे चल रही है एजुकेशन, बस और कुछ भी नहीं है। इधर थ्योरी बेस ही है, बस प्रैक्टिकल स्किल नहीं आपको दी जाती यहाँ। बिल्कुल, आप देखिए एक एक करके यहाँ से इंडस्ट्री ख़त्म होती जा रही है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, अब ये चिप का भी अगर हम काफ़ी रिव्यूज़ भी देखें, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर भी इंडिया में भी उनको वो मिल जाती है चिप की फैसिलिटी, एक प्लांट पूरा बन जाता है और प्रॉपर वो ग्रो करता है, तो वो एक कुव्वत के लिहाज से बहुत बड़ा ममालिक बन जाएगा। ऐसे ही है, इसी तरह ही है। लेकिन वहाँ की जो सी ये है ना इकोनॉमी, इन्वेस्टर को सपोर्ट भी करती है, इन्वेस्टर का फ़ायदा होता है तो यहाँ पे आता है। अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे आता है उसे फ़ायदा ही नहीं होता। कोई यहाँ पे ग्रोथ ही इतनी कम है लोगों की, जो सा एजुकेशन सिस्टम उनका अच्छा है, जिनका
एजुकेशन की हुई है वो बाहर चले जाते हैं। तो इधर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनकी एजुकेशन है इतनी ज़्यादा। अच्छा, आपने कहा बाहर चले जाते हैं, बाहर क्या उनको ऐसा आपको लगता है फैसिलिटेट की जाती है, या अगर वो जॉब के लिए बाहर जाते हैं तो उनको क्या सहूलियत दी जाती है? हर बंदे को मनी चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल रहे अपनी एजुकेशन के हिसाब से। पिछले दिनों की बात है, एम.फिल वाले गवर्नमेंट के दाड़ों में ना क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं एम.फिल वाले। तो यही चीज़ है, यहाँ पे ना जॉब मिलती है बैचलर करने के बाद भी, तो इसलिए हर बंदा फिर बाहर का सोचता है। बाहर तो क्या कहते हैं, हमें भी जो है अपने हमसाया मुल्क इंडिया की अगर बात करें, ऑल ओवर भी बात करें, यूएई, फ्रांस, हर एक जो है इंडिया ताल्लुकात उनसे बना के रखता है। हमें भी जो है सबसे ताल्लुकात और हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उससे भी ताल्लुकात या कारोबारी लिहाज से कोई बातचीत करनी चाहिए। अभी फिलवक्त हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं, उनका जो लेवल है वो काफ़ी अब जा रहा है। अगर हम उसके कनेक्ट होते हैं तो हमें क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं? कुछ अगर हम कारोबारी लिहाज से जाएं या अगर हम एक फ़ील्ड को भी पकड़ लें, कौन सी ऐसी फील्ड आप कहेंगे वहाँ ज़बरदस्त है, हमें उनके साथ जाना चाहिए? आईटी फील्ड उनकी बहुत अच्छी जा रही है, उसके अंदर इथिकल हैकिंग के लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, जो सी गूगल की कंपनी में काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट जनरेट हो रहे हैं। अगर देखा जाए ना तो ऐसे हो कि इन्वेस्टर आते जाएं और इन्वेस्ट करते जाएं इंडिया में, और इंडिया के अपनी प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएं आईटी की फील्ड में। अभी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट वगैरह बनती हैं वो चाइना हो गया, जापान हो गया, जितने भी ये आईटी की फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे कंट्रीज़ हैं वही बना रही हैं, और इंपोर्ट भी वहाँ से हो रहा है, और उनकी चीज़ की बड़ी वैल्यू है। अगर तो इन्वेस्टर वहाँ पे आता है और अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करे, ठीक है, तो उसका ये सीन होगा कि वो इंडिया जब प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज़ में लॉन्च करेगा तो जैसे चाइना, जापान हो गया, इनका आईटी की फील्ड में सबसे ऊपर नाम जा रहा है, उस तरह इंडिया का भी नाम आ सकता है। और लोग इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आगे खुद कहेंगे, उनको जैसे पेंडिंग पे रख के इंडिया चीज़ें बेचेगा। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं फिर इस तरह से जो है इकोनॉमी में दिन ब दिन इजाफा नहीं होता जाता हर माह हर साल के हिसाब से? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि अब इंडिया अगर चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें खरीदने आएंगे, जो अपनी शिपिंग वगैरह ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग हो गई या कोई अपनी बहरी जहाज़ लेके आता है माल लेने के लिए, उनको जो टैक्स पड़ना है वो सारा हुकूमत को जाना है। और जितना वो ज़्यादा माल खरीदेंगे, जितना ज़्यादा इंडिया माल बनाएगा, उतना ज़्यादा बिकेगा और उतना ज़्यादा टैक्स हुकूमत को आएगा। जी सर, हमें देखने को मिला कि इंडिया जो है वो ऑटोमोबाइल में भी ठीक है, आप आईटी के सेक्टर में भी देख लें, आप उनकी इंडस्ट्री देख लें, प्लांट्स उनके वहाँ लग गए हैं, तो वो काफ़ी जो है ना अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। हमने उनकी ग्रोथ लेवल चेक किया तो वो काफ़ी अप था, और उनकी आबादी के लिहाज से आबादी तो बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ जॉब्स की फैसिलिटी भी बड़ी हैं और उनकी गरीबी कम हुई है। तो क्या कहते हैं, क्या क्रेडिट जाएगा? वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं, हालांकि हम साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन काफ़ी डिफरेंस है हमें, 10-20 साल का डिफरेंस आ गया। क्या वजह है? मैम डिफरेंस उस बेस पे आता है कि जो आपका मुल्क चलाने वाला है, ठीक है, वो क्या चीज़ सोचता है। अगर तो वो सोचता है ना सिर्फ अपने बारे में, तो वो कभी भी मुल्क जो कंट्री है या कोई भी चीज़ है वो तरक्की नहीं कर सकती। अगर एक मिसाल है हुक्मरान हो, उसको पता हो कि भाई बाहर की इस टाइम पूरी दुनिया में या वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कि दुनिया की इस टाइम सबसे ज़्यादा नीश क्या है, अभी देखा जाए तो आईटी दुनिया की सबसे बड़ी नीश है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर वो खुद ही इन्वेस्ट करके एक दफ़ा प्लांट लगा दें, उससे ये होगा कि एक तो जॉब्स की वगैरह की वैकेंसीज वगैरह निकलेंगी, जो भी उस मुल्क का बंदा होगा जो टैलेंटेड होगा वो वहाँ पे अप्लाई करेगा, एक तो रोज़गार चलना शुरू हो जाएगा, जिससे उनकी जो आवाम है उनको भी सहूलत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जब वो प्रोडक्ट्स उनके अपने ही तैयार होना शुरू हो जाएंगे, जैसे मिसाल है कि पाकिस्तान में अब अपने लैपटॉप तैयार होने शुरू हो जाएं, बाहर से हम ना मंगवाएं और क्वालिटी लैपटॉप तैयार होने शुरू हो जाएं, ठीक है, तो लोगों को टैक्स भी कम पड़ेगा, टैक्स कम पड़ेगा तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी, जब चीज़ें सस्ती मिलेंगी हमें दूसरे से खरीदनी नहीं पड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है लोग हमसे खरीदेंगे, तो फिर उससे क्या है कि हमारी इकनॉमी बढ़ती जाएगी और एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में एक हमारा नाम होगा। बिल्कुल ऐसे आप देखिए, हम अभी डाउनफॉल जा रहे हैं काफ़ी हर एक लिहाज से। क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या चीज़ सेटल हो तो हम मामला बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं? मैम यहाँ पर टीम वर्क नहीं है, ठीक है, ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए ना तो जब तक एक लीडरशिप टीम वर्क ना हो किसी भी कंट्री में, तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। अगर दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए ना तो लोग जो हैं वो एक दूसरे को ऊपर बढ़ाने के लिए खुद उनके साथ लग के उनको हौसला देते हैं कि नहीं आप ये काम कर सकते हो, लेकिन कंट्री में यहाँ पे ये सीन नहीं है। यहाँ पे ये है कि लोग अगर एक ऊपर तरक्की कर रहे हैं तो दूसरे कहेंगे ये तरक्की क्यों कर रहा है, ठीक है। जब तक हमारे अंदर से ये चीज़ नहीं खत्म होगी, जब तक हमारे हुक्मरानों में से ये चीज़ खत्म नहीं होगी, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। और सेकंड, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, आपकी पर्सनल राय क्या होगी कि अगर हम अपने ताल्लुकात जो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया उनके साथ थोड़े बेहतर कर लें, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंडिया को भी हमने देखा है वो हर एक से अगर इख्तलाफात भी अपने ताल्लुक बेस्ट रखते हैं, कारोबारी लिहाज से कोई लेन देन लगते हैं, जिससे वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाते गए। तो क्या कहते हैं हमें भी ऐसा कुछ लेना चाहिए? स्टेप लेना बेहतर होगा, क्योंकि अगर देखा जाए ना
तो कंट्री वाइज कोई भी कंट्री है ना, वो किसी भी कंट्री के साथ अगर ताल्लुक बनाती है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने बेनिफिट के बगैर किसी से ताल्लुक रखता हो, ठीक है। वो चाहे कंट्री वाइज हो, चाहे कोई पर्सन वाइज हो, हर बंदा किसी या दूसरी बंदे के साथ जुड़ा है सिर्फ अपने ताल्लुक की वजह से या कोई मतलब की वजह से कि उसे कोई काम है। अगर देखा जाए तो हमारी नीश है कि हमें आईटी में हमारी फील्ड ऊपर आनी चाहिए, हमारे पाकिस्तान का नाम बनना चाहिए। तो क्या कहते हैं आईटी के लिहाज से हम उनसे कनेक्ट आईटी के लिहाज से हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि जो वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट हैं वही अगर पाकिस्तान में आकर लगेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का नाम भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। कि वहाँ पे ग्रोथ उनकी देखते हैं कि इकॉनमी की क्या ग्रोथ है। जैसे इंडिया को आप एग्जांपल लेके चले, उन्होंने अभी मून पे अपना रॉकेट भेजा उन्होंने अभी, तो उस लिहाज से हम देखा जाए तो उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है। आईटी की तरफ उनकी बहुत ज़्यादा अप्रोच है, तो इस चीज़ की वजह से ना उधर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के स्कोप आता है। जब आपको सीधी बात है, जब ग्रोथ होगी वहाँ पे तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि किस लिहाज से उन्होंने अप्रोच करनी है। उन्होंने पैसा देखना है, उन्होंने वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करनी, जहाँ उन्हें इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि जिस तरह से आप ये इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उससे फिर इंडिया की इकोनॉमी को किस तरह से फ़र्क पड़ेगा, वो ग्रोथ करेगी, किस तरह से सेटल होगा सारा? मेरे हिसाब से कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट होगी तो वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली करेंगे। तो सीधी बात है, जितना ज़्यादा पैसा उनके पास आएगा वो अपने चीज़ों में करते हैं। वो आईटी की फील्ड को ज़्यादा बुनियाद रखते हैं। ठीक है, आईटी की फील्ड को बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रोच किया हुआ, जैसे आईओटी, इसके अलावा और भी डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ज़्यादा हम कोर्सेज़ खुद ब खुद यूट्यूब से हम उनके इंडिया के चैनल से देखते होते हैं। ये एग्जैक्टली बात है। तो आप क्या कहते हैं, इस तरह से इंडिया बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। हालांकि हमारा लेवल एक जितना था, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं कंपैरिजन पे अगर आते हैं, हमारा लेवल एक जितना था, लेकिन वो हमसे 20 गुना आगे चला गया है। उसकी मेन वजह आपको क्या लगती है? आपने कभी सोचा हो, या अगर सर्वे अगर हम देखते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल भी बात कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे होते हैं, और काफ़ी लोग यूट्यूब पर भी और सोशल मीडिया पर भी बात हो रही थी, कि अब मेन डिफरेंस आपको क्या लगता है कि हम पीछे क्यों रह गए और वो इतने आगे कैसे चले गए? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट आईटी की फील्ड में तो लगाती नहीं ना कुछ भी। उन्होंने छोड़ दिया हुआ है कि कौम अपने लिहाज से चलती रहे। उन्होंने अपना ही देखा हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी एक आने की भी नहीं होती। इधर मुख्तलिफ कोर्सेज आते हैं, देखें ना, फिर वो कहते हैं कि इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। बस ये बात है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आप लाएँ ना, आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लाते? जैसे पानी के मसले, डिफरेंट मसले हैं, उन मसाइल को हल करने के बजाय आपने रोड बना दिया, उसका क्या रोड को सिर में मारना किसी ने? उन्होंने ये देखना है। क्या कहते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए, उसके लिए यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने दें, उन्हें होगा कि यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना क्यों किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी? ठीक है, मतलब जो भी आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई आईटी का है, जिस लिहाज से वो आना चाहे, सेल अपनी जिसमें करना चाहे। आप देखें आईफोन का भी उन्होंने प्लांट लगाया इंडिया में, ठीक है, एप्पल स्टोर का खोला। अब उनको पता था वहाँ हम लगाएंगे तो ग्रोथ ज़्यादा है, वो मतलब इंटरेस्टेड भी है इस मामले में, और उधर टैक्सेस का भी कोई इशू नहीं है, तो उन्होंने लगाया। उनको हर महीने करोड़ों के हिसाब से प्रॉफिट हुआ, और एक्सपोर्ट में भी। तो क्या कहते हैं, इधर भी जो है ऐसे फोकस करके किस चीज़ की यहाँ ज़रूरत है, और फिर वो खोलना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स आएँ। ये पहली बात तो ये इन्हें टैक्सेस बहुत कम करने पड़ेंगे। टैक्सेस के लिहाज से अब आईफोन आप बाहर से मंगवाते हैं, आपको इतने ज़्यादा टैक्स ही पड़ जाते हैं, वो मोबाइल का क्या लेना हमें? वो ना पीटीए प्रूफ होता है, ना कुछ होता है उसमें। इन्वेस्टमेंट देनी उन्हें पहले हिफाजत दें, क्या चीज़ें आप उनको बुनियादी असूल देंगे, किस चीज़ों को अराउंड लेके चलेंगे उनको। ठीक है, और लॉ किस जगह एक मुल्क के लिए लॉ कितना ज़रूरी है, वो कितना मैटर करता है किसी इन्वेस्टर में या किसी भी मुल्क की रिप्रेजेंट? ये तो बहुत ही चीज़, लॉ तो बेसिक चीज़ है, वो मैटर करती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है, उन्होंने ये देखना है कि हमें कितनी सहूलत मिलेगी इस चीज़ में। सहूलत उन्होंने देखनी है, अगर उन्हें उम्मीद नज़र आएगी। इंडिया की तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा, उन्हें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उनकी, तो उन्होंने सीधी बात है, उन्होंने यही देखना था कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग चीज़ें आईफोन लेंगे, और इसी तरह यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, ऊपर से आवाम उस तरफ जाती भी नहीं है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं इंडिया में, आप देखें ऑटोमोबाइल में वो इतना आगे चला गया, वो ऑटोमोबाइल में जो है 4 व्हीलर पे वो तीसरे नंबर पे है, 2 व्हीलर पे वो दूसरे नंबर पे है। और अगर हम आईटी देखते हैं, आईटी अगर हम बात करें तो इंडिया की बात आती है, हम किसी इंडस्ट्री की बात करें इंडिया की बात आती है, इन्वेस्टर इंडिया जा रहे हैं, ठीक है, और इंडिया में मतलब सबसे ताल्लुकात रख रहा है। और अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं, वो मेड इन इंडिया के नाम से उन्होंने बना लिया है। तो आप क्या कहते हैं, हमें जो है इंडिया के साथ कनेक्ट हो, आपका पर्सनल राय क्या होगी कि हम किस लिहाज से उनसे कनेक्ट हों, कोई कारोबारी लिहाज से या किसी भी सेक्शन को आप उठा लें, किस लिहाज से हमें उनके साथ कनेक्ट होना ही चाहिए? हमें उनके लिहाज से, आईटी के लिहाज से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो अब जिस पॉइंट पे हम है ना, वो इधर तक हम पहुंच ही नहीं पाए अभी तक, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं अभी, और हमारे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें मिलती नहीं है अभी सहूलतें। तो क्या कहते हैं, ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं और हुकूमत स्टेबल नहीं है, उसके जो ये क्राइटेरिया चल रहा है, उसके बावजूद हम कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया से? वो बातचीत करेगा हमसे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के हुक्मरानों की अलग सोच है, इधर के हुक्मरानों की अलग सोच है। हुक्मरान अभी हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान अपने आप को देख रहे हैं, ना वो आवाम को देख रहे हैं, ना वो कुछ देख सकते हैं। अभी सिर्फ आवाम अपने सिर पे चढ़ रही है,
और अल्लाह के लिहाज से ये मुल्क चल रहा है अभी भी। बिल्कुल इसे ऐसा देखिए, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट अपना प्लांट ही उधर ले आता है या अपना पूरा सिस्टम उधर ले आता है या इन्वेस्ट भी करता है सिंपल, तो वो ऐसे ही नहीं करता, पूरा हर एक चीज़ देखता है, क्राइटेरिया हर एक चीज़ देखता है। हम ये देखने को मिल रहा है, काफ़ी हम टाइम से ये मतलब सर्वे कर रहे हैं और हर चीज़ को देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो डे बाई डे महीनों के हिसाब से सेल हो रही है, उसकी डे बाई डे आगे जा रहा है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो है हमें क्या चीज़ आप लगता है पहले ये बेहतर हो जाए तो फिर सारी चीज़ें मामला सही हो सकते हैं? पहली चीज़ के स्टूडेंट्स को ना अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, सीधी बात। स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप जॉब कहीं लेने जाएँ, वो पहले कहते हैं इंटर्नशिप आप दिखाएं। इंटर्नशिप की सीधी बात है, वो इंटर्नशिप मांगते हैं। जॉब नहीं होगी, इंटर्नशिप कहाँ से, जॉब भी देते ही नहीं। वो कहते हैं एक्सपीरियंस दें आप। एक्सपीरियंस सबसे पहले इन्हें अपनी जो न्यू जनरेशन है उन्हें सेट करना पड़ेगा, तो वो आगे चलेगी। न्यू जनरेशन ही नहीं चलेगी तो पीछे तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो क्या कहते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग लगता है आपको? मेरे हिसाब से पाकिस्तान से तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। उनको गाइड किया जाता है, प्रॉपर बताया जाता है? जी प्रॉपर बताया जाता है। हम यूट्यूब से उनके चैनल देख के हम खुद नॉलेज गेन करते हैं, तो ये तो फिर गलत बात है कि हमें मुल्क में करना चाहिए, क्यों ना हो। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी इमाम की तरफ गए, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि सेमी कंडक्टर का जो है आलात बनाने वाला और डिफरेंट पार्ट्स बनाने वाला जो ग्रुप है, सीज ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। उनका यही कहना था कि इन्वेस्टर तभी किसी मुल्क में जाता है जब वहाँ पर लगे उसको फ़ायदा होगा या वहाँ की जो है ग्रोथ अच्छी हो, वहाँ की इकॉनमी बेस्ट हो। और अगर हम इंडिया को देखते हैं, वहाँ की ये तीनों चीज़ें बड़ी ही वंडरफुल और बेस्ट हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ का जो है एक तो हुकूमत का बड़ा मसला है, वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। यहाँ टैक्स इशूज़ भी जो है वो कम किए जाएँ और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट तालीम पे तवज्जो दी जाए। अगर यहाँ एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होगा तो ही फिर कुछ बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। और अगर हम इंडिया के साथ कनेक्ट का पूछा, किसके साथ आप इंडिया में जो कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ आप कनेक्ट होना पसंद करेंगे, सब ने कहा आईटी का सेक्शन होना चाहिए जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है और आईटी जो है आगे आईटी है, जिससे हम थोड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।